हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्मृति अजय ऑफिशियल अकाउंट पे मैं आपका वेलकम करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तीज बहुत अच्छे से बीत रही होगी, क्योंकि ये तीज का ही दिन है और आप सभी ने तीज भी किया होगा और तीज में फास्टिंग भी रहता है और वो भी निर्जला व्रत रहता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट भी होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे इस लुक को, ये तीज लुक कैसी लग रही है आपको। और एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मेरा बिछिया बार बार निकल रहा था और मुझे वो बार बार ठीक करना पड़ रहा था, मेरे पैरों में काफ़ी चुभ भी रहा था। नाश्ता कर लिए आप? आओ ना तुम भी, आ जाओ, शर्माते रहती है बालिका। यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ पूजा करने के लिए। बाबा आ चुके थे और काफ़ी देर हमने बाबा को भी इंतज़ार करा दिया, क्योंकि मैं अपने घर से आने में थोड़ा लेट हो गई। वैसे तो मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा की थी कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगी, सुबह जल्दी उठ जाऊँगी, लेकिन होता है ना कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग ही जाता है और रेडी होने में भी काफ़ी टाइम लग गया। और ये पूजा काफ़ी जल्दी भी हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाया रेडी होने के लिए। फेस्टिवल ही ऐसा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रेडी भी होना है, तो फिर अच्छे से टाइम देते हैं ना, इसलिए मुझे भी लग रहा था कि नहीं, पहले अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। और मायके आकर के पूजा कर रही हूँ मैं, और यहाँ सारी तैयारियाँ मेरी मम्मा ने करके रखा था। मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, इसलिए मम्मी तीज अब नहीं कर रही है और यहाँ मैं और मेरी आंटी तीज कर रहे हैं। और ये आंटी मुझे सिंदूर लगा रही थी और बाबा एक एक विधिवत पूजा करवाना शुरू कर दिए थे। विकाभ्यां नमः हेमादित्यन्यां देवीं प्रदां शंकरप्रियां लंबोदरजननी गौ। जल से स्नान कराइएगा। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचुष्णानियम जलम समर्पयामि। ओम सरस्वता मनोन्द्रष्टाविं सतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भृतखंडे आर्यावर्ते करे से पुण्यवती जी श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे तुमको सखियां धर कर ले गई थी, इसी से हरिताल का नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि बताए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती से कहती है, देवी मैंने समस्त इन्हीं मंत्रों से पार्वती शिव जी का पूजा करे, दंता विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवे, इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे, फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे सात जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्रियां तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है, वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकिन, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। मांसाहार करने से बाघनी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्टी और कुछ भी खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापनी, कुछ रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और स्वायुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 में आरती कर दीजिए। पूजा हो गई बहुत अच्छे से समाप्त और अब हम आरती करने वाले हैं। और मैं बस यही चाहती हूँ, यही कामना करती हूँ आपके लिए भी और ख़ुद के लिए, खुद के परिवार के लिए भी, कि सब
कुछ अच्छा रहे, सब कुछ हमेशा अच्छा रहे। और जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है वैसे आपकी भी जोड़ी हमेशा बनी रहे और सबकी सुहाग बनाए रखे भोले बाबा और माँ पार्वती। बस और क्या चाहिए, ज़िंदगी में एक सुहाग है जो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और यहाँ पे मेरा दुपट्टा फंस गया था, वही मैं ठीक कर रही हूँ और वही मेरे पति देव हेल्प कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। तो आ गई मैं आपको प्रणाम करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम। आशीर्वाद दीजिए, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सदा सुहागन। चलिए अब मेरी तारीफ कीजिए। तो आज के दिन तारीफ करना चाहिए, है ना गाइस। तीज के दिन अपनी पत्नियों की तारीफ करनी चाहिए कि वो कैसी लग रही है। देखिए 16 श्रृंगार श्रेय पर सिर्फ किसके लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है। और मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, देख रहे इतना भर भर की चूड़ा वगैरह, गर्मी लग रही है। चलिए तारीफ कीजिए जल्दी। और कुछ अच्छा। अति सुंदर अप्सरा लग रही है। अप्सरा लग रही है, अप्सरा लग रही गाइस देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि मैं अप्सरा लग रही हूँ, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि मैं अप्सरा लग रही हूँ और वो नटराज पता नहीं ये क्या है। और मेरे पतिदेव सुंदर के अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं। अति सुंदर, अति सुंदर। ये बोलिए ना कि वो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। क्यों स्वर्ग से उतरी अप्सरा तो मैंने देखा नहीं, लग रही है। ओह माय गॉड। मैंने बताया था ना आपको कि मुझे तीज की गिफ्ट मिली है मेरे पति देव की तरफ से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तीज की गिफ्ट के लिए। और ये तीज की गिफ्ट आप देख सकते हो, ये वाली फिंगर रिंग मिली है मुझे, काफ़ी अच्छा लगा, इसे मैंने वेयर भी किया है। एंड थैंक यू सो मच। लेकिन नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छा गिफ्ट का मुझे इंतज़ार है, ठीक है। कोई नहीं, गिफ्ट गिफ्ट होता है, छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट गिफ्ट होता है, अच्छा लगा मुझे। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जीजा साली, और यहाँ जीजा साली कॉम्बो। और जब देखो तो हमेशा इसका चश्मा ही खोलते रहते हैं। और ये रही मैं। चश्मिश चश्मिश नहीं बोलना चाहिए किसी को, गुस्सा हो जाएंगे। अब ठंड लग रहा है। तो गाइज मैंने ये वेयर किया है चूड़ा, एकदम हैवी वाली चूड़ा जो मुझे मिल नहीं रही थी और मुझे मिली। और मैं बहुत खुश हुई कि जैसा चूड़ा मुझे चाहिए था वैसा चूड़ा मुझे मिल गया है। और बाकी बताना कि मेरी फुल लुक कैसी लगी आपको, ये तीज की लुक कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ आए तो उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। बाकी बस ये मेरे पति देव की पसंद की साड़ी है और उन्हें भी मैं अच्छी लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? मस्त, देखा आपने, मैं मस्त लग रही हूँ। और ये नोस्पिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, बाद बाकी मैंने वैसे कुछ खरीदा नहीं, इस पर सिर्फ चूड़ा खरीदा है। और अच्छा लगता है, मतलब अभी मैं फास्टिंग में, मुझे लग नहीं रहा कि मैं फास्टिंग में, इतना रेडी होने के बाद ना कुछ याद ही नहीं रहता है। और आज इतनी जल्दी पूजा करना पड़ा ना हमें, क्योंकि टाइम था 12 बजे तक का ही। सो जब से मैंने तीज किया है ना तब से मैं देख रही हूँ ना कि मैं ना कभी रात में पूजा नहीं की हूँ। वैसे तो मैं देखती थी कि तीज की पूजा हमेशा रात में हुआ करती थी, बट अभी मैं जब से कर रही हूँ मैंने नहीं कभी रात में अभी तक पूजा की है। हाँ दामाद बाबू मज़ा उठा रहे अपने ससुराल का, फुल मज़ा। और यहाँ आ गई है मम्मी दामाद को बुलाने के लिए, खाना रखा हुआ है। तो मेरा नाम क्यों ले रही थी स्वीट? चलिए तो वहाँ देखो यही होता है, ससुराल में क्या होता है, सासू माँ बोलती है बब्बू बब्बू का, मेरे को ही बुलाना रहेगा तो बब्बू बब्बू। और इनके ससुराल में हो रहा है स्वीट स्वीट। देखे मेरे यहाँ ना आप मेरे नाम से जाने जाते हैं। चलिए आइए, चलिए बेटा, ऐसी बात बनाते रहती हैं। यही तो एक जगह है जहाँ आप मेरे नाम से जाने नहीं की, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए मेरी आंटी ने पूजा किया। और ये आ गई मेरी छोटी बहन, इसने तीज नहीं किया है, अभी खाना बना रही है और मैं पानी पी चुकी हूँ, लेकिन निर्जला व्रत के बाद भी। यार हम लोग में इतना स्टेमिना नहीं है यार, ये जनरेशन में सही में। जीजू
आइए अब जीजू बैठेंगे। कर रहे हैं अपनी साली को साथ में खाने के लिए। खा लो खा लो। नहीं स्पून स्पून। इनको पता भी नहीं चलता होगा, कहीं मेरे साथ आते जाते हैं ना कहाँ पहुँच गए। इधर अच्छा आ रहा है लाइटिंग में। दोपहर का टाइम हो चुका है और तीज की तो पूजा हो गई, सुबह अच्छे से हो गई, लेकिन शाम में तैयार होना था भाई। शाम में तैयार होने से ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अभी जल्दी तैयार होना पड़ा। फोटो और मैंने मेकअप नहीं हटाया। क्या फोटोज़ क्लिक शाम में। कल फिर से कल स्कूल चली जाओगी, मैं मिस कल स्कूल करूँगी। नहीं। आप अकेले तो कोई भी चीज़ कर नहीं सकते हो, इसमें आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। सो ये सपोर्ट मेरी छोटी सिस्टर करती है, तो अच्छा है ना। देखो ऐसे भी टीम वर्क होता है, ये सब कोई ऐसा नहीं कि आप अकेले कहीं भी सक्सेस पा लोगे। ठीक है, एडिटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ, अभी एडिटिंग के लिए इसके पास टाइम नहीं है। वैसे इसी भी इंटरेस्ट मुझे करने भी नहीं अभी आती भी नहीं है, लेकिन हाँ ब्लॉगिंग अच्छा कर लेती है और धीरे धीरे ये भी सीख रही है। और आफ्टर 10th, अभी तो ये 10th में है, तो 10th के बाद फिर ये भी हो सके तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगी। बेटा पानी सब गमले में। तो चॉकलेट खा रहे हो तुम लोग? आपको भी मिला है? चलिए आपके लिए आधा का आधा छोड़ दे। मेरे लिए जीजू अभी 5 ही काम भी बजा है। नहीं ना। 5:30 बज रहा है तो। और यहाँ मेरे पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, तो अचानक से जाना पड़ा उनको। और फिर शाम में हम लोगों ने भजन गाया भोले बाबा का और माँ पार्वती का भी। और चलो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।